आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम क्लास 12th में केमिस्ट्री में चैप्टर 2 बिलियन पढ़ रहे थे। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम क्या है कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो नॉर्मलता आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो जगह जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो आप क्या है क्रम से लेक्चर देख लीजिएगा, जिससे आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी। ओके, तो अभी हम क्या है पूरी सभी की जो पढ़ रहे हैं सभी सांद्रता की नाम मापने की इकाई है। ओके, आपका मोललता, मोलरता, फॉर्मलता, ओके आगे आगे नॉर्मलता, फॉर्मलता आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख ली जानते हैं कि नॉर्मलता क्या होती है। ओके, इसके साथ ही हम इसके क्या है अंक एक प्रश्न भी हल करेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो नॉर्मलता क्या है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक की मात्रा विलयन की क्या है नॉर्मलता कहलाती है। ओके, तो किसी विलयन के 1 लीटर में, ओके 1 लीटर आयतन हो और उसमें क्या है विलेय पदार्थ के कितने ग्राम तुल्यांक की मात्रा क्या है को क्या मात्रा है जो विलयन की क्या है आपकी क्या है नॉर्मलता कहलाएगी। ओके, बस इसमें जो भी के सांद्रता की केवल एक ही इकाई हो सकती थी। ओके, या मोललता ले लें, फॉर्मलता ले लें, या ओके आपका मोल प्रभाव बस ले लें। ओके, इस प्रकार से जितनी भी आपकी सांद्रता नापने की इकाई है एक बस हो सकती है, लेकिन क्या है नापने के कई तरीके होते हैं। जैसे एक ग्राम तुल्यांक में हम ले रहे कि हम जो विलेय की पदार्थ की मात्रा ले रहे हैं वो किस पर ले रहे हैं। जैसे अगर हम ग्राम तुल्यांक पर लेंगे तो आपकी नॉर्मलता हो जाएगी, मोलों की संख्या पर लेंगे तो मोलरता हो जाएगी, इस प्रकार से। ओके, तो ये हो जाएगी आपकी नॉर्मलता की परिभाषा। अब इसका फॉर्मूला मतलब बनाते देखते हैं किस प्रकार से फॉर्मूला बनेगा इसका। तो क्या है फॉर्मूला में आपका विलेय ग्राम, आप परिभाषा से फॉर्मूला बना सकते हैं विलेय के ग्राम तुल्यांकों की मात्रा अपॉन क्या है विलयन का लीटर में आयतन। और फॉर्मूला बस याद रखेंगे तो परिभाषा बन जाएगी किस प्रकार से कि विलयन के 1 लीटर में आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की मात्रा क्या है नॉर्मलता आपकी कहलाती है। ओके, हम देख लेते हैं अब क्या है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की मात्रा। ओके, तो ग्राम तुल्यांकों की मात्रा को हम कैसे निकालेंगे, तो विलेय की मात्रा अपॉन क्या है विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, इस प्रकार से हम क्या है तुल्यांक की मात्रा निकालेंगे। ओके, विलेय की अब क्या है जैसे अब क्या है विलेय का लीटर में आयतन दिया हुआ तो हम क्या है मिलीलीटर में ले लेंगे, तो मिलीलीटर में आयतन ले लिया। जब हम क्या है लीटर को मिलीलीटर में बदलते हैं तो 1000 का भाग लगाते हैं, 1000 का इसमें भाग लगाएंगे तो ऊपर चला जाएगा गुणा में होगा, तो 1000 इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसे क्या हम संकेत रूप में लिख लेंगे, क्योंकि हर सवाल सॉल्व करेंगे तो इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, इसलिए संकेत में लिखेंगे। ओके, तो नॉर्मलता को एन से प्रदर्शित करते हैं। विलेय की मात्रा हो जाएगी आपका वेट बी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपका जो क्या है विलेय को दर्शाते हैं बी से और आपका विलायक को दर्शाते हैं आपका ए से। ओके, तो विलेय का है मात्रा है तो वेट हो जाएगा आपका विलेय का। ओके, फिर 1000 हो जाएगा। विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान को ई से दर्शाते हैं और बी हो जाएगा आपका विलेय इससे दर्शा रहा है कि जो तुल्यांकी द्रव्यमान है वो किसका है विलेय का है, और क्या है विलेय का ml में आयतन, ये वो हो जाएगा। अब विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान आपको किस प्रकार से निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्या होता है कि विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर हो जाता है आपका अनुभार अपॉन संयोजकता। तो जब भी आपको तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना हो तो आपको अनुभार पता हो, संयोजकता पता हो, दोनों का भाग लगा देंगे आपका तुल्यांकी द्रव्यमान आ जाएगा। चलिए हम इसके क्या है ये आपका फॉर्मूला है, आपको इसे याद रख लेना है। ओके, हम क्या है इसके अंकित प्रश्न सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन अपने सामने आता है कि सोडियम कार्बोनेट की 5.3 ग्राम मात्रा 500 ml विलयन में विलेय है, तो विलयन की क्या है नॉर्मलता आपको ज्ञात करनी है। तो देख लेते हैं अपन को क्या क्या दिया है। तो पहले हमें क्या है विलेय का क्या है द्रव्यमान दिया हुआ है 5.3 ग्राम। ओके, फिर इसमें क्या है हमें आयतन क्या है 500 ml दिया हुआ है। ओके, अब हम देख लेते हैं सोडियम कार्बोनेट का मतलब सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3। ओके, अब इसका अणुभार निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि आपको पता है पहले निकालना तो आपको क्या है आपको फॉर्मूला में अब देखा क्या है आपको चाहिए है तुल्यांकी द्रव्यमान, लेकिन तुल्यांकी द्रव्यमान कब निकलेगा जब आपके पास अणुभार हो, संयोजकता हो। तो अणुभार निकाल लेते हैं हम। अणुभार आपको किस प्रकार से निकालना है वो आप देख लीजिए। ओके, आपने शुरू से निकालते आपको पता हो किस प्रकार से निकालना है, ये आपका दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का अपन अनुभार आया था 106। ओके, अब तुल्यांकी भार अपन को निकालना है सोडियम कार्बोनेट का, संयोजकता होती है 2। ओके, निकालेंगे तो आपका तुल्यांकी भार आ जाएगा आपका 53। बस आपको क्या है फॉर्मूला में रख देना है, बाकी आपको सब दिया हुआ है, तो फॉर्मूला में अपन सब रख दिया है। ओके, आप इसे सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं आपका आंसर आ जाएगा 0.2। ओके, आपका नॉर्मलता आपकी इसकी आ जाएगी। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है NaOH के 1 लीटर विलयन में 5 ग्राम NaOH घुला है, तो क्या है विलयन की आपको नॉर्मलता ज्ञात करनी है। देख लेते क्या क्या दिया हुआ है। तो मैं विलेय का क्या है इसमें आपका भार दिया हुआ है 5 ग्राम। ओके, इसके बाद हमें क्या है NaOH का अणुभार आपको निकालना है तो 40 आ जाएगा। फिर तुल्यांकी भार क्या होता है आपको पता है अणुभार अपॉन संयोजकता इसकी 1 है, तो आपका आ जाएगा अणुभार
40। बस आपको क्या है फॉर्मूला में रख देना है और आपको 1 लीटर इसमें दिया हुआ है तो आपका इसमें आयतन हो जाएगा 1 लीटर मतलब 1000 ml। बस आपको फॉर्मूला में जैसे ही रखेंगे तो आपका सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये आप निकालेंगे तो आंसर आपका आएगा 1/8 मतलब 0.125 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको नॉर्मलता निकालनी है। तो इस प्रकार से अपना नॉर्मलता वाला टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, टेलीग्राम को ज्वाइन है तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और आप क्या है इनके ऑल चैप्टर PDF नोट चाहते हैं केमिस्ट्री के, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।